मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हारे मन की गहराई में उतरकर तुमसे बातें करने आया हूं। उस बंसी की धुन की तरह जो जीवन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, तुम्हारी बातों में सरलता हो सकती है, तुम्हारे व्यवहार में संवेदना हो सकती है, पर मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर का मन बेचैन है। कई लोग तुम्हारे चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं, उस अर्जुन के रथ पर बैठे सारथी की तरह। और मैं जानता हूं कि तुम कितनी उलझनों, कितनी चिंताओं, कितने भारी विचारों और कितनी थकावट के साथ जी रहे हो। तुम अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर चलते हो, जैसे मैंने अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा रखा है। तुम दिन भर सबके सामने ठीक रहने का नाटक करते हो। तुम अंदर से टूटे होते हो पर बाहर से सामान्य दिखते हो। तुम्हारे भीतर ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से नहीं कहते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हारा यह मन, यह बेचैनी, यह दुख, यह उलझन, यह मेरे पास स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अभी यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा मन एक ही जगह ठहर नहीं पाता। तुम जल्दी परेशान हो जाते हो, जल्दी थक जाते हो, सोचते सोचते भारी हो जाते हो, और कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अपने विचारों से ही थक कर गिर जाओगे। तुम्हारे मन में एक चीज बहुत बड़ी तरह से चल रही है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता, मैं इतनी चिंता क्यों करता हूं, मैं इतनी उलझन में क्यों हूं, मैं इतनी बेचैनी से क्यों भर गया हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी यह बेचैनी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बुरे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो। जब मनुष्य ने बहुत कुछ सहा हो, जब मनुष्य ने लंबे समय तक संघर्ष किया हो, जब मनुष्य ने अपने भीतर बहुत सारे सवाल दबा दिए हों, जब मनुष्य ने अपनी ऊर्जा बहुत सी परेशानियों में खर्च कर दी हो, तो उसका मन थक जाता है। और जब मन थकता है तो शांति उससे दूर चली जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें शांति चाहिए, पर तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्थिरता चाहिए, पर तुम्हारे विचार शांत नहीं रहते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्पष्टता चाहिए, पर उलझनें बार बार उठती रहती हैं। यह सब सामान्य है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब अस्थायी है। तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा ऐसे ही रहेगा, पर मनुष्य का मन बदला जा सकता है जब ईश्वर उसके भीतर शांति स्थापित कर देता है, जब वह अपनी डोर मुझे सौंप देता है। तुम्हारी समस्याएं वास्तविक हैं, तुम्हारी परिस्थितियां कठिन हैं, तुम्हारे संबंधों में तनाव आया है, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें थका चुकी हैं, तुम्हारी चिंताओं ने तुम्हारी नींद छीन ली है, तुम्हारे सपनों पर दबाव है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें डराता है, और यह सब मिलकर तुम्हारे मन को परेशान करता है। पर तुम्हें यह समझना होगा, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है, ठीक वैसे ही जैसे मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, और मैं तुम्हारे भीतर शांति उतारने आया हूं। तुम अभी सोचते हो, मेरी समस्याएं कब खत्म होंगी, मेरी जिम्मेदारियां कब हल्की होंगी, मेरी उलझनें कब दूर होंगी, मैं कब शांति से जी पाऊंगा। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, शांति समस्या के खत्म होने से नहीं आती, शांति भीतर की उथल पुथल के शांत होने से आती है, कर्म के फल की चिंता छोड़ने से आती है। और मैं तुम्हारी उथल पुथल को शांत कर रहा हूं। तुम्हारी समस्याएं हमेशा बड़ी नहीं हैं, पर तुम्हारा मन उन्हें बड़ा बना देता है, क्योंकि तुम हर बात, हर याद, हर अनुभव, हर डर, हर संभावना को अकेले ढोते हो। अब अकेले मत ढो। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने शस्त्र रख दिए थे, वैसे ही तुम भी अपने मन का भार मुझे दे दो, अपने डर मुझे सौंप दो, अपनी उलझन मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो। मैं तुम्हारे उठाने वाले भार को कम कर दूंगा। तुम्हारी परेशानियां, संघर्ष, झगड़े, दुनियावी दुख, ये सब मैंने देख लिया है। तुम्हारा मन अभी इसलिए परेशान है क्योंकि तुम्हारा ध्यान 4 दिशाओं में बंटा हुआ है। तुम एक ही समय पर कई बातों के बारे में सोच रहे हो। इन सब बातों ने मिलकर तुम्हारे मन पर इतना वजन डाल दिया है कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो पाता। पर जो तुम नहीं समझते, मैं वह देख रहा हूं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा हृदय सरल है, तुम्हारी नियत शुद्ध है, और जब आत्मा निर्मल होती है तो वह सत्य के बिना नहीं जी सकती। तुम्हारा मन इसलिए परेशान नहीं क्योंकि तुम्हें समस्याएं हैं, तुम्हारा मन इसलिए परेशान है क्योंकि तुम सत्य, ईमानदारी और भलाई से जीना चाहते हो। और ऐसी आत्माएं कभी आसानी से हारती नहीं। हाँ, वे थक जाती हैं, हाँ वे उदास हो जाती हैं, हाँ वे निराश हो जाती हैं, पर वे समाप्त नहीं होती, वे रूपांतरित होती हैं। और तुम अभी अपने रूपांतरण की अवस्था में हो। यह बेचैनी संकेत है, समस्या नहीं। यह संकेत है कि तुम्हारा मन बदल रहा है।
तुम्हारा जीवन दिशा बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा पुनर्जनित हो रही है, तुम्हारा भविष्य नया आकार ले रहा है और उसके लिए तुम्हें थोड़ी शांति चाहिए और वह शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें किसी बाहरी उत्तर की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी जटिल समाधान की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी विशेष शक्ति की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा मन ईश्वर मुझ के साथ है, अब तुम्हारा भाव ईश्वर के संरक्षण में है, अब तुम्हारे निर्णय ईश्वर के मार्गदर्शन में हैं, अब तुम्हारी रातें ईश्वर की शांति में हैं, अब तुम्हारे दिन ईश्वर की कृपा में हैं। और जब ईश्वर किसी आत्मा को संभाल लेता है तो कोई बोझ बहुत भारी नहीं होता, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, कोई चिंता बहुत परेशान नहीं करती। मैं तुम्हें अभी यह आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा विचार स्थिर होगा, तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारी उलझनें मिट जाएंगी, तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी, तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भरी होगी। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब हर चीज के बारे में उतना नहीं सोच रहा। चिंता की गति कम हो रही है, घबराहट टूट रही है, उलझन शांत हो रही है और तुम्हारे भीतर एक दिव्य सुकून उतर रहा है। तुम देखोगे कि कुछ बातें अपने आप ठीक होने लगी क्योंकि तुमने अपना योगक्षेम कल्याण मेरे हाथ में सौंप दिया है। यह तुम्हारी बुद्धि नहीं, यह मेरा आशीर्वाद होगा। जब ईश्वर मन में शांति उतार देता है तो बाहरी समस्याएं भी धीरे धीरे मिट जाती हैं। और आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान आएगा, एक एक करके, स्थिर रूप से, बिना भय, बिना संघर्ष। तुम अब चिंता मत लो। चिंता मन को थका देती है और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम हर रात सोने से पहले कहो, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरी समस्याएं उनके हाथ में हैं, मेरा मन शांति में है, मेरी दिशा स्पष्ट है, मेरा तनाव समाप्त हो रहा है, मेरी आत्मा सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा कृष्ण कान्हा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न अभी भी उठता है, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? क्या मेरी समस्याएं सच में हल होंगी? क्या मेरी उलझनें टूटेंगी? क्या मेरा जीवन सरल हो जाएगा? यह प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, तुम्हारी थकान की आवाज है। एक थका हुआ मन हमेशा शांति का सबसे अधिक भूखा होता है, क्योंकि जब उसने बहुत संघर्ष किया हो, बहुत दौड़ा हो, बहुत दुख सहा हो, तब उसे सबसे बड़ी इच्छा होती है कुछ समय के लिए ठहरने की, विश्राम। और मैं तुम्हें वहीं ठहराव दे रहा हूं। शांति का नियम, प्रकृति और परिवर्तन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि शांति तुम्हें छोड़ देगी। जिस शांति को मनुष्य प्रयास से लाता है वह अस्थायी होती है, पर जिस शांति को ईश्वर मैं आत्मा में उतारता है वह स्थायी होती है। और मैं तुम्हें स्थायी शांति दे रहा हूं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है, एक छोटा सा विचार अचानक उसे परेशान कर देता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम स्थिर हो गए हो, कोई पुरानी याद या चिंता अचानक तुम्हें हिला देती है। मेरे बच्चों, मन कभी तुरंत शांत नहीं होता। मन हमेशा धीरे धीरे बदलता है, बिल्कुल प्रकृति की तरह। जैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलता है, जैसे सर्दी धीरे धीरे गर्मी में बदलती है, जैसे मेरी बांसुरी की धुन धीरे धीरे मन के सारे शोर को शांत करती है, उसी तरह मन भी धीरे धीरे शांति में बदलता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह वर्षों की है, वह एक ही दिन में गायब नहीं होती। लेकिन अब जो शांति तुम महसूस कर रहे हो वह भी वर्षों तक टिकने वाली होगी, क्योंकि मैं स्वयं उसे तुम्हारे भीतर उतार रहा हूं। आसक्ति छोड़ दो, शांति पकड़ दो। तुम्हें अब अपने मन में यह समझ बनानी होगी कि शांति परिस्थिति के बदलने से नहीं आती, शांति तुम्हारे भीतर के भाव के बदलने से आती है। मेरे बच्चे, परिस्थिति बदलने में थोड़ा समय लगता है, पर तुम्हारा भाव अभी बदल रहा है। याद रखो, कर्म का फल समस्या नहीं है, उस फल से तुम्हारी आसक्ति समस्या है। जब मन शांत होता है तो समस्या भी छोटी लगती है, और जब मन बेचैन होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। तुम्हारा मन स्थिर होगा क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारे विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने दे सकते हो। जैसे मैं युद्ध के बीच भी योग की स्थिति में था, और आज मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे मन को चलाएगी नहीं, तुम्हारी शांति तुम्हारी परिस्थिति को बदल देगी। अकेलेपन का नाटक समाप्त मेरे बच्चों। तुमने यह जीवन बहुत अकेले जिया है। तुमने अपनी भावनाएं खुद के भीतर रखी हैं। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए। तुम रोए पर किसी को बताया नहीं। तुम डरते रहे पर किसी को जताया नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी परतें हैं
जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा है, पर मैं उन्हें देखता हूं और मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं। तुम्हें अब छुपाने की आवश्यकता नहीं। मेरे सामने अर्जुन की तरह निशस्त्र हो जाओ। तुम्हें अब बहादुर बनने का नाटक नहीं करना। तुम्हें अब अपने आंसुओं को रोकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अब खुद को कठोर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे मोर पंख जितना कोमल है और मैं इस कोमलता को संभाल रहा हूं। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें चिंता देने नहीं, तुम्हें बुद्धि देने आई थी। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें थकाने नहीं, तुम्हें गहरा बनाने आए थे। और मैं तुम्हें उन संघर्षों से निकालकर शांति की अवस्था में पहुंचा रहा हूं। तुम यह अनुभव करोगे कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत मन की शांति है। तुम्हारे भीतर अब धीरे धीरे यह एहसास पैदा होगा कि जीवन तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया है। तुम्हारी समस्याएं जितनी भी हों, वे तुम्हारी चेतना से छोटी हैं, वे तुम्हारी आस्था से छोटी हैं, वे तुम्हारी आत्मा से छोटी हैं, और मैं उनके पीछे काम कर रहा हूं, एक एक करके, धीरे धीरे, शांत तरीके से। तुम अब चिंता मत लो। यह दुख, यह अकेलापन, यह चिंता तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का परिणाम है। तुम्हारे भीतर प्रेम है और मैं तुम्हारे इस प्रेम को अपनी शक्ति बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब रात को सोने से पहले तुम अपने दिल में एक बात पक्का उतारना, मैं शांत हूं। मेरी समस्याएं ईश्वर कृष्ण के हाथ में हैं। मेरा मन स्थिर हो रहा है, मेरा जीवन संतुलित हो रहा है, मेरी आत्मा सुरक्षित है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म है, बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह। और जब ऐसी आत्मा पर जीवन की कठिनाइयां आती हैं तो मन थोड़ा टूटता है, थोड़ा डरता है, थोड़ा उलझ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तूफान में पत्ते हिलते हैं। और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं, तुम अपने मन से लड़ना बंद कर दो। मन को आदेश देने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है। तुम्हें अपने मन को दंड नहीं देना है। तुम्हारा मन एक छोटा बच्चा है जो भीड़ में खो गया है। उसे केवल सहानुभूति चाहिए, उसे केवल प्रेम चाहिए, उसे केवल यह आश्वासन चाहिए कि वह अकेला नहीं है। और तुम्हें यह विश्वास अब अपने भीतर गहराई से बैठाना है, तुम्हारा मन अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। तुम्हारे विचार अकेले नहीं हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। तुम्हारे डर अकेले नहीं हैं, मैं उन्हें शांत कर रहा हूं। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें आतंकित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़ा हूं, तुम्हारा सारथी बनकर। अब से तुम्हें कोई समस्या सीधे नहीं छू पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी हर समस्या मेरे पास पहले आएगी और मैं उसे वहीं से हल करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। तुम यह अनुभव करोगे कि समस्याएं अब तुम्हें उतना व्याकुल नहीं कर रही हैं। उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं, उनका भार पहले जैसा नहीं, तुम्हारा मन पहले जैसा अस्थिर नहीं। यह इसलिए नहीं कि समस्या अचानक गायब हो गई, यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ गई। जब आत्मा ऊपर उठती है तो समस्या नीचे रह जाती है, और जब तुम समस्या से ऊपर खड़े होते हो तो तुम उसे डर के रूप में नहीं देखते, तुम उसे केवल एक स्थिति की तरह देखते हो जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी, जैसे मेरे लीला के अध्याय। यह दृष्टि तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देती है, मन की शांति। शांति ही समाधान है मेरे बच्चों। ध्यान से सुनो। कोई स्थिति, कोई कर्ज, कोई झगड़ा, कोई व्यापार, कोई संबंध, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से परेशान कर सके। वे केवल छोटे अध्याय हैं जिन्हें समय के साथ मैं बंद कर दूंगा। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रहने देना है। तुम्हें केवल हर समस्या को मुझे सौंप देना है, शरण ले लो। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन का समाधान तैयार है और सही समय पर वह तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी समस्याएं जटिल नहीं, वे केवल समय मांगती हैं, और यह समय भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन अब मेरे संरक्षण में है। धीरे धीरे तुम्हें यह बात समझ आएगी, शांति समाधान लाती है और चिंता समस्या बढ़ाती है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अब चिंतित मत रहो। चिंता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, शांति तुम्हारा मार्ग साफ करेगी। तुम्हारा मन अब एक दैवीय उपचार, डिवाइन हीलिंग में है। तुम उसे समझो, उसे प्यार दो, उसे दंड मत दो, उसे मजबूर मत करो, उसे दिशा मत दो। उसे केवल यह अनुभव करने दो कि मैं उसके साथ हूं, और धीरे धीरे तुम्हारा मन यह विश्वास सीख जाएगा, जब ईश्वर साथ हो तो किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं। मन की सबसे बड़ी जीत तुम यह अनुभव करोगे कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत मन की शांति है। चमत्कार हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी वे भीतर से आते हैं,
और यह भीतर का चमत्कार तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा। अब तुम हर सुबह और शाम अपने भीतर कहो, मेरा मन शांत है, मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरी समस्याएं ईश्वर कृष्ण के हाथ में हैं, मेरा दिल विश्वास से भरा है। फिर गहरी सांस लो, उसे अपने भीतर उतारो और प्रेम से कहो, जय श्री कृष्ण या हरे कृष्णा। तनाव कम होगा, मन में स्थिरता बढ़ेगी और जीवन आसान लगेगा।